Good morning students. I am vocational teacher from GM ट्रिपल एस कालका PCA. जैसे कि आप सबको पता है ड्यू टू द कोविड-19 हम आजकल अपनी स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अपनी क्लासेस को ऑनलाइन ही शुरू करना है. आज मैं आपको लेवल 4 PCA के 12th की बुक का तुम्हें फर्स्ट यूनिट जो वो स्टडी करवाऊंगी. फर्स्ट यूनिट का नेम है हमारा मेडिकल रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन. मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे हॉस्पिटल का, जो कि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, हेल्थ केयर सिस्टम है, उसमें इसका एक बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो ये प्ले करता है. आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे व्हाट इज मेडिकल रिकॉर्ड, कि मेडिकल रिकॉर्ड क्या होते हैं, फर्दर की किस किस टाइप के मेडिकल रिकॉर्ड हम हॉस्पिटल में मेंटेन करते हैं, उसका पर्पसेस कि किस उद्देश्य से हमें मेडिकल रिकॉर्ड जो वो मेंटेन करने चाहिए, और इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड इन हॉस्पिटल. हम ये सारी चीज़ें आज कवर करेंगे इस सेशन में. वी विल स्टार्ट विद द मेडिकल रिकॉर्ड कि व्हाट इज द मेडिकल रिकॉर्ड. मेडिकल रिकॉर्ड क्या होते हैं? मेडिकल रिकॉर्ड इज अ परमानेंट लीगल डॉक्यूमेंट. मेडिकल रिकॉर्ड एक ऐसा परमानेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? पेशेंट, उसके पेशेंट के ट्रीटमेंट प्लान के बारे में, जिसको हम केयर प्लान बोल सकते हैं, जिसमें हम पेशेंट की पूरी हेल्थ हिस्ट्री और उसको कौन कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा और कितने समय तक दिया जाएगा, मींस उसकी पूरी केयर प्लान जिसको बोल सकते हैं. ठीक है, पेशेंट का प्लान, केयर प्लान उसमें इन्वॉल्व होता है. उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है कि आफ्टर गिविंग द ट्रीटमेंट कि पेशेंट में क्या क्या उसमें मतलब प्रोग्रेस हो रही है, एंड इवेल्युएशन. दिस इज द होल ट्रीटमेंट प्लान. और जो उसका चार्ट होता है वो किस में आता है? हमारे मेडिकल रिकॉर्ड में. इसके यानी जो भी हॉस्पिटल के अदर रिकॉर्ड्स हैं, एडमिशन रिकॉर्ड, डिस्चार्ज रिकॉर्ड, उसके बाद ट्रांसफर रिकॉर्ड्स, अदर स्टाफ रिकॉर्ड्स, वो अलग से मेंटेन किए जा सकते हैं. और ये जो मेडिकल रिकॉर्ड है इसको कोई भी हेल्थ केयर जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ है जो उसमें अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंट इसको मेंटेन किया जाता है. आफ्टर दैट हम आते हैं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड. अब हम इसमें ये स्टडी करेंगे फर्दर कि मेडिकल रिकॉर्ड का क्या क्या मतलब उसके क्या क्या फर्दर पर्पसेस होते हैं, किस उद्देश्य से हम इसे मेंटेन करते हैं. तो हमारा फर्स्ट है कि इट इज द इसेंशियल डॉक्यूमेंट, जो कि क्या करता है, ये एक ऐसा इसेंशियल डॉक्यूमेंट है फॉर द लीगल प्रूफ, कि ये हमें एक लीगल प्रूफ के तौर पर भी हम इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं. लीगल प्रूफ की बात यहाँ पर आती है कि अगर इन केस एनी मतलब कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, मानो कि पेशेंट के साथ कि पेशेंट कोई कंडीशन से आया था, और कई बार फैमिलीज एलिगेट कर देती हैं कि पेशेंट को क्या हो रहा है, मतलब हम सही कंडीशन में लेके आए थे, आफ्टर दैट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उसकी डेथ होगी. तो अगर हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है, तो हम इस चीज से अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो इट इज अ लीगल परमानेंट डॉक्यूमेंट. दूसरा आता है इट मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर, कि इसके अगर हमारे पास क्या है, जब भी हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो देयर आर 3 शिफ्ट्स, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट. तो जब हम मॉर्निंग का स्टाफ होता है, जब वो शिफ्ट में किसी को मतलब उसकी शिफ्ट चेंज होती है तो वो दूसरे पेशेंट को ओवर देकर जाता है. ओवर मीन्स कि उसने जो डॉक्यूमेंटेशन चार्टिंग करी होती है वो वहां तक, जहां से मान लो 8 AM टू 2 PM जिसने भी ट्रीटमेंट दिया है उस वहां पे वो अपना सिग्नेचर करके जाता है, उसने यहाँ तक कि पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया था और उस वक्त उसने पेशेंट को कौन सी कंडीशन में दूसरे स्टाफ को हैंडल किया है, हैंड ओवर करा है. तो इससे क्या है कि वो एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर की उसको कौन सी मेडिसिन देनी है वो भी एक बनी रहती है. नेक्स्ट आता है कि इससे क्या होता है, पेशेंट के लिए एक क्वालिटी ऑफ केयर, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर. ये हमें हेल्प करता है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ केयर को मेंटेन करने में. यहाँ पे क्वालिटी ऑफ केयर की बात करते हैं कि जैसे उसको कई बार क्या होता है, अगर हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, कोई प्रोसीजर पेशेंट के ऊपर डबल बार भी किया जा सकता है. लेकिन जब हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करी है तो उसको एक क्वालिटी केयर मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर वो हम दोबारा प्रोसीजर करने से भी हम उसको बच जाते हैं. डॉक्यूमेंटेशन इज आल्सो हेल्प इन टाइम सेविंग. ये हमारा टाइम भी सेव करता है और इससे पेशेंट की जो कंडीशन है वो बहुत जल्दी ही अच्छे से मतलब उसको मेंटेन करने में हमें हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है.
नेक्स्ट आता है हमारा मेडिकल रिकॉर्ड विद देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स, SOMR एंड PMR, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड और सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है, जो एक सोर्स ओरिएंटेड मतलब जिसमें हम पूरे इसके बाद SOMR और PMOR के बाद हम आएंगे व्हाट आर द SOMR और PMOR के बाद हम आएंगे इसकी एक्सरसाइज पे। व्हाट इज द, तो हमने अब तक पढ़ा कि व्हाट इज द डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल रिकॉर्ड। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इट इज अ मेथड टू मेंटेनिंग द मेडिकल रिकॉर्ड, कि हम जो भी हमारा मटेरियल होता है मेडिकल इमरजेंसी के दौरान या मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान, तो हॉस्पिटल में जितना भी काम हो रहा है पेशेंट से रिलेटेड, हम उसको जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसको जो रिटन फॉर्म में लाते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द बट इज डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक डॉक्यूमेंट। तो डायग्नोस्टिक डॉक्यूमेंट्स में हमारे वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिनको हम डायग्नोसिस पर्पस के लिए जिसमें यूज किया जाता है। डायग्नोसिस क्या होता है, जब भी हम सिम्टम्स को चेक करके जो हमारे फिजिशियंस होते हैं एक हमें डायग्नोस देते हैं, लाइक अगर आपको फीवर आ रहा है, जैसे फीवर है, कफ है, स्टिफनेस है, जो भी आपको, जैसे आजकल कोविड, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कोविड-19 का हम बताए जा रहे हैं कि अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं तो हमारा डायग्नोस क्या बनता है, कोविड-19 की यू आर सफर फ्रॉम द कोरोना। वैसे ही जो एक डायग्नोस्टिक डॉक्यूमेंट्स में आएंगे हमारे उसके सिम्टम्स और पेशेंट की हिस्ट्री रिलेटेड टू द डिजीज। उसके बाद आता है हमारा थेरेपेटिक डॉक्यूमेंट। थेरेपेटिक डॉक्यूमेंट में हमारे आएगी कि पेशेंट को ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट कौन कौन सी थेरेपीज दी गई, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जो हम उसमें थेरेपीज, जो उसके ट्रीटमेंट प्लान का हम जो लिखेंगे, चार्टिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड थेरेपेटिक डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन हॉस्पिटल, जिसको हमने अभी डिस्कस करा था कि हॉस्पिटल में डॉक्यूमेंटेशन के क्या क्या उद्देश्य, हिंदी में इसको बोला जाएगा उद्देश्य होते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा कि किस लिए किया जाता है। एक तो हम इससे क्या कर सकते हैं, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ केयर, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ केयर की क्वालिटी केयर, कि उसको पेशेंट को अच्छे से अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं अगर डॉक्यूमेंटेशन होएगी तब। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो एक नाम से जैसे दो पेशेंट हैं तो हम उनकी केयर में भी प्रॉब्लम आ सकती है कि एक की केयर दूसरे को दे जा सकती है। मान लो बेड बाथ हमने देना था पेशेंट नंबर 5 को 5 बेड पे जो है, और हम उसको 6 पे दे देते हैं क्योंकि उन दोनों का नेम जो है सेम है। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, दूसरा पर्पस हमारा आ रहा था कि क्वालिटी ऑफ केयर एंड क्वांटिटी ऑफ केयर। दूसरा आता है एक लीगल रिकॉर्ड के लिए, हमने इसका पर्पस ये भी रहा कि हमें इसे लीगल डॉक्यूमेंट की तरह हम इसको फर्दर फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको आता है कि अगर पेशेंट को किसी भी हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना है तो उसको ट्रांसफर नोट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो तभी दूसरे हॉस्पिटल वालों को पता लगेगा कि पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा था, ताकि उसको, ये हमने कवर पीछे करा है कि कंटिन्यूटी ऑफ केयर यहीं से आएगा कि वो उसका रिकॉर्ड से ही वो दूसरा डॉक्टर जो वो चेक करता है, या फिर जब शिफ्ट चेंज होती है तब भी वो उसी से हम उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर पाते हैं। दूसरा आता है इन केस ऑफ पेशेंट, अगर उसकी डेथ हो जाती है कुछ भी है तो उसको इंश्योरेंस वगैरह जो क्लेम करनी होती है, जिससे कि वो इस चीज से सफर कर रहा है, तो इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन जो वो उसकी हेल्प करती है। और रिसर्च के लिए भी ये अगर डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर ही जो भी रिसर्च स्टडीज होती हैं वो भी इसी के बेस्ड होती हैं। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि उसके बाद आती है इम्पोर्टेंस भी सेम ही रहेगी कि इम्पोर्टेंस किस लिए है, ये हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर जब ऑडिट के दौरान भी हॉस्पिटल्स की जो भी उसकी वो आती हैं, ऑडिट के लिए हेल्पफुल होता है ये हमारा रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ। ऊपर से इसकी दूसरा हमारा इसका यूज़ है कि पेशेंट की हिस्ट्री, जब मर्जी पेशेंट, आपको एक क्रोनोलॉजिकल मतलब उसमें उसके हिसाब से आपने क्रोनोलॉजिकल मेथड से इसको हॉस्पिटल में सेव किया होता है, जैसे नेम, ईयर वाइज। हम तो जब भी चाहे हम कितने भी ईयर्स के बाद हम इस रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं। दूसरा, ये रिकॉर्ड्स हमें हेल्प करते हैं कि जो भी हमारा
पेशेंट का डाटा है, ये किसी भी डिजीज से रिलेटेड हमें जब भी डाटा चाहिए होता है तो हमें ये डॉक्यूमेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी जो क्वालिटी ऑफ केयर है उसको इम्प्रूव कर सकें, कंटिन्यूटी ऑफ केयर को बनाए रखने के लिए। सो ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन इज अ मेन जिसको बोल सकते हैं कि एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, बहुत अहम हिस्सा है। और आजकल तो डॉक्यूमेंटेशन इजी हो गया है ड्यू टू द ड्यू टू जैसे कि हमारा ये कंप्यूटर का सिस्टम आ गया है, ड्यू टू दीज फैसिलिटीज़। आज पहले हमें रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे, लेकिन आजकल ये डॉक्यूमेंटेशन हमें हर जगह पे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए हॉस्पिटल्स में चले जाइए, आप बैंक में चले जाइए, कहाँ भी चले जाइए, आजकल वहाँ पे कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें सेव करने के लिए इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड में पहले क्या होता था कि मिसप्लेस हो जाता था, लेकिन आजकल हम इसको इजीली सर्च कर सकते हैं कंप्यूटर पे इसको, और लंबे समय तक हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो बल्क में हमारे पास फाइल्स भी जो है वो इकट्ठी नहीं होती हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा कंटेंट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, कि मेडिकल रिकॉर्ड में क्या क्या कंटेंट आता है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब हमने ये पढ़ा कि मेडिकल रिकॉर्ड होता क्या है, अब हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कंटेंट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, कि मेडिकल रिकॉर्ड में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। वो जो जब हम मेडिकल फाइल रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे तो कंटेंट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड में हम स्टडी करेंगे कि पेशेंट का जो हम डाटा स्टोर करते हैं या मेंटेन करते हैं तो उसमें क्या क्या कंटेंट हमें लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है टाइप्स ऑफ एंट्रीज, कि कौन कौन से टाइप की हम एंट्रीज करते हैं। एडमिशन नोट, एडमिशन नोट इज अ पार्ट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। एडमिशन नोट भी किसका पार्ट है, एक मेडिकल रिकॉर्ड का, जिसमें हम डॉक्यूमेंट करते हैं पेशेंट की जितनी भी टाइप की एडमिशंस होती हैं, वेदर इट इज अ एमरजेंसी एडमिशन और रूटीन एडमिशन। सो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द एमरजेंसी एंड रूटीन एडमिशन। एमरजेंसी एडमिशंस वो होती हैं जो कि मतलब एक्सीडेंटली एकदम से एमरजेंसी कंडीशंस में आते हैं पेशेंट। ये हो सकते हैं हमारे हार्ट अटैक के पेशेंट हो गए, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है एकदम से, या किसी को एकदम से मतलब कोई भी, जैसे कि किसी को एकदम से हार्ट अटैक की कंडीशन हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, फायर बर्न्स के कारण उसको ये हो जाता है। तो दीज कंडीशंस आर द एमरजेंसी कंडीशन, जो कि पहले से मतलब पेशेंट को अवेयर नहीं होता है वो अपनी डिजीज के बारे में। सेकेंडली आता है हमारा रूटीन एडमिशन। रूटीन एडमिशंस में वो पेशेंट आते हैं हु आर सफर फ्रॉम द डिजीज और दे आर वो जानते हैं, उनको पता है कि कौन सी डिजीज उनको हो रखी है। जैसे कि हमारे हो जाते हैं सर्जरीज के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, जैसे कि उनको हाइपरटेंसिव पेशेंट हो जाते हैं, या फिर प्लान्ड सर्जरीज होती हैं जो कि हमें पहले से पता होता है, जो रूटीनली चेकअप के लिए पेशेंट आ रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है एडमिशन नोट्स। एडमिशन नोट्स में क्या होता है हमारा, इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट स्टेट्स द पेशेंट स्टेटस, जो कि हमें क्या बताता है पेशेंट के स्टेटस के बारे में जब वो एडमिशन के लिए आता है। उसमें हम क्या क्या चेक करेंगे, एडमिशन नोट्स में हम क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या कंटेंट होता है। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में हम लिखेंगे पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, आईडी, उसका आईडी नंबर हो गया, उसके मतलब जो कि डॉक्टर कंसल्टेड जिससे वो ट्रीटमेंट ले रहा है, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन। आफ्टर दैट हम फोकस करेंगे चीफ कंप्लेंट्स पे, जिसको हम सीसी भी बोलते हैं। चीफ कंप्लेंट्स में आएगा कि पेशेंट जब भी एडमिशन के लिए आ रहा है तो वो कौन सी मेन कंप्लेंट्स को लेकर आ रहा है। उसके बाद हम नोट करते हैं उसका हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस। ये होती है पेशेंट की इलनेस की हिस्ट्री, कि पेशेंट को पहले कौन सी डिजीज थी। इसमें आती है हमारी हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, मेडिकल इलनेस एंड सर्जिकल, प्रेजेंट, पास्ट। इसमें प्रेजेंट में तो जो पेशेंट कंप्लेंट लेके आया है उसमें वो आ जाएगा, और पास्ट में आती है मेडिकल इलनेस में कि पेशेंट को पहले कोई टाइफाइड या मतलब कोई भी डिजीज उसको थी तो उसकी हिस्ट्री भी हम नोट करेंगे। इट इज रिलेटेड टू एलर्जीज भी हो सकती है कि पेशेंट को कौन सी मेडिसिन से एलर्जी थी या कुछ भी, हम वो सारी चीजें नोट करेंगे। उसके बाद आता है पेशेंट की सर्जिकल हिस्ट्री। तो
इसमें भी हम प्रेजेंट और पास्ट को नोट करते हैं। प्रेजेंट में अगर पेशेंट की कोई सर्जरी है उसको बताई है, या फिर उसकी पास्ट में कोई सर्जरी हुई थी तो उसको भी हम नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आता है उसके पेरेंट्स से रिलेटेड हिस्ट्री, सिबलिंग्स से और उसके स्पाउस से कि दे आर उनको कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है, जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में लिखेंगे हम, और हेरिडिटरी डिजीज के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा उसका मेडिकेशंस के बारे में कि पेशेंट कौन कौन सी मेडिकेशन जो वो यूज कर रहा है, उनके जेनरिक नेम और उसका अमाउंट हम देखते हैं, चेक करते हैं, या पेशेंट किसी मेडिसिन के लिए एडिक्ट तो नहीं है, जैसे एस्प्रिन वगैरह कोई ले रहा है। उसके बाद आता है हमारा रिव्यू ऑफ सिस्टम। तो इसमें क्या करते हैं हम, जिसको बोलते हैं हम फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। ये सारा किस में आता है, पेशेंट की एडमिशन नोट्स में लिख रहे हैं हम। ये जब पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं उस टाइप की कंडीशन में ये सारी चीजें लिखी जाएंगी। उसके बाद आता है हमारा उसकी लैब के टेस्ट। अगर उसको जब एडमिशन के लिए हम भेजते हैं तो उसमें लैब में जो उसको टेस्ट वगैरह वो सारे उसके एडमिशन नोट्स के साथ हम अटैच करेंगे, और उसकी जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, असेसमेंट प्लान वगैरह, वो सारे उसके एडमिशन नोट्स के साथ अटैच कर दिए जाते हैं आफ्टर एडमिशन ऑफ द पेशेंट। उसके बाद आता है हमारा दूसरे नोट्स आते हैं हमारे चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, कि जब भी पेशेंट जैसे डॉक्टर्स नर्सिस की शिफ्ट चेंज होती है, जैसे कि आपको पता है हॉस्पिटल में 3 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट, तो वो सारा रिकॉर्ड शिफ्ट चेंज ऑफ शिफ्ट रिकॉर्ड भी हॉस्पिटल में मेंटेन किया जाता है, ताकि जिस स्टाफ की ड्यूटी है वो सारी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है पेशेंट से रिलेटेड, उसका ट्रीटमेंट प्लान है, ट्रीटमेंट प्लान को उसको चेक करके पेशेंट का फर्दर ट्रीटमेंट जो वो उसको कंटिन्यू कर सके। इससे क्या है, जो भी अगर मतलब पेशेंट किसी के बीच में कम्युनिकेशन गैप की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसीजर पेशेंट पे करना था और वो हो चुका है या अभी उसको देना है। नेक्स्ट आता है हमारा असेसमेंट नोट। असेसमेंट नोट्स में होता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कंप्लीट असेसमेंट ऑफ क्लाइंट इज डन। इसमें हम चेक करते हैं कि पेशेंट की डॉक्यूमेंटेशन, जो उसकी कंप्लीट असेसमेंट की डॉक्यूमेंटेशन को हम लिखते हैं, कि पेशेंट असेसमेंट होता है कि पेशेंट को चेक करने के बाद जो भी नोट्स बनाए जाएंगे वो उसमें ओवरऑल उसका लिखा जाएगा कि पेशेंट में क्या चेंजेस हैं, उसके पेशेंट का ओवरऑल फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियर स्टेट को हम डॉक्यूमेंट करते हैं इसमें। उसके बाद पेशेंट की जो इंक्लूड इसमें लिखेंगे कि पेशेंट की जैसे कलरिंग, फिजिक में क्या चेंजेस आई है, उसकी कलर पेल तो नहीं है पेशेंट, वो सारा हम इसमें नोट डाउन करते हैं असेसमेंट नोट में, और जो पेशेंट कंप्लेन करता है उसको भी। नेक्स्ट आते हैं हमारे ट्रांसफर एंड डिस्चार्ज नोट। ये भी हॉस्पिटल में मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ट्रांसफर किसी पेशेंट को कर रहे हैं वन हॉस्पिटल टू अनदर, तो हमें उसमें बताना है कि पेशेंट को क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, और वो कितने बजे ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि रीजन फॉर ट्रांसफर, कि पेशेंट को क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं हम दूसरे हॉस्पिटल में, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हम कौन से मेथड से उसको ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, किसके थ्रू हम उसको मतलब भेज रहे हैं। नेक्स्ट आता है पर्सन गिविंग और रिसीविंग द रिपोर्ट, कि कौन से उसको हम जब ट्रांसफर करेंगे तो उसकी रिपोर्ट भी हम उसको देंगे, और जिसको रिसीव करवा रहे हैं वो भी हम नोट करते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट इंक्लूडिंग वाइटल साइंस एंड ट्रीटमेंट इन प्रोग्रेस, जो भी हम उसको पेशेंट को फाइल देंगे उसमें हमारे उसका ट्रीटमेंट प्लान और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी अटैच करके साथ में दी जाती है। नेक्स्ट आता है क्लाइंट टीचिंग नोट। क्लाइंट टीचिंग नोट्स में आता है हमारे पेशेंट की नीड केयरफुल स्टडी, की जो पेशेंट को हम उस वक्त इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको टीच करते हैं रिगार्डिंग देयर हेल्थ, उसको जैसे कि कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है रिगार्डिंग डाइट प्लान एंड एक्सरसाइजेज एक्सेट्रा, जो भी हम उसको टीचिंग करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, वो क्लाइंट टीचिंग नोट्स में हम नोट डाउन किए जाता है। उसको फॉलो अप के बारे में बताना, उसको अपनी डाइट प्लान के बारे में एजुकेट करना, कि वो कौन सी चीजें अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन खा सकता है या नहीं ले सकता है। ये सारी चीजें किस में आएंगी, हमारे पेशेंट के रिकॉर्ड में। नेक्स्ट आता है सिम्टम एंड कंप्लेंट्स। ये भी एक हमें डॉक्यूमेंट करना है। कैसे, उसमें क्या लिखते हैं हम कि पेशेंट की जब हमने उसको एडमिट किया ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम, तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स और उसकी कंप्लेंट्स क्या थी, उनको हम कोरिलेट करके ही उसका जो डायग्नोस है वो फॉर्म करते हैं। उसकी लोकेशन, जब पेशेंट आता है तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजीज कितना था, उसकी स्किन कलर्स, कंप्लेंट्स, वो सारा हम नोट डाउन इसमें करेंगे। नेक्स्ट आता है ड्रेसिंग
ड्रेसिंग ट्यूब्स एंड अटैच डिवाइसेस, कि अगर हमने पेशेंट को ड्रेसिंग, जैसे उसको मतलब एनजी ट्यूबिंग करी थी उसकी, या फिर उसको कैथेराइजेशन करी थी, वो सारी चीजें भी हम उसमें मेंशन करते हैं ताकि पेशेंट की जो कंडीशन है वो क्लियर हो सके। नेक्स्ट आता है मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट। इसमें हम पेशेंट के मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट प्लान का फुल एक्सप्लेनेशन लिखते हैं विद देयर डोज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेडिकेशंस। इससे हम पेशेंट की फुल एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि पेशेंट को कौन सी मेडिकेशन दी जा रही थी, कौन से रूट से दे रहे थे, और कितनी फ्रीक्वेंसी में उसको हमने डोज उसकी सब मेंशन की जाती है। इसके लिए हम एक मेडिकेशन चार्ट बनाते हैं प्रॉपर, उसमें पेशेंट की डोज, मेडिकेशन का नाम विद डेट एंड टाइम, और उसको कौन सी डोज कितने बजे दी है, वो सारा हम उसमें चार्ट में मेंटेन करते हैं विद इनपुट एंड आउटपुट चार्ट। ऑब्जर्वेशन ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेटस। नेक्स्ट करते हैं हम पेशेंट को कि जैसे जैसे क्या होता है, पेशेंट को हम हॉस्पिटल में लाते हैं तो वो उसका साइकोलॉजिकल लेवल को भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। मेडिसिन भी तभी काम करती है जब हमारा जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है वो सही रहेगा। पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, अगर वो पेशेंट क्या है, वेल ओरिएंटेड है, टाइम प्लेस एंड उसके अपने जहाँ पे भी वो रह रहा है उसको मतलब अपने इन्वायरमेंट, टाइम प्लेस सब पता है, इट मीन्स ही इज वेल ओरिएंटेड टू देयर इन्वायरमेंट। अगर ऐसे कंडीशन में पेशेंट हमें अपने बताता है कि अगर उससे एडवाइस ले सकता है, अगर कि उसको पूछ सकते हैं कि हम आप मतलब अपनी कंडीशन के बारे में बताइए। और कुछ कई बार पेशेंट ऐसा होता है कि पेशेंट ओरिएंटेड नहीं होता है और वो हॉस्पिटल से भाग भी जाते हैं कई, मतलब जो थोड़ा साइकोलॉजिकली अपनी हॉस्पिटल में लंबे समय तक रहकर फेडअप हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में कई बार पेशेंट जो वो भाग जाते हैं, जैसे कि आजकल आप पर सुन रहे हो टीवी पे बार बार कि पेशेंट, कोरोना का पेशेंट यहाँ से वहां भाग गया, यहाँ से वहां भाग गया। इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं लामा। लामा एक ऐसी मेडिकल टर्म है जिसमें हम जो भी पेशेंट होता है वो लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लामा मीन्स लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, कि वो पेशेंट को डॉक्टर, जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर को बताए बिना, मतलब लिविंग मतलब हॉस्पिटल छोड़ देना, अगेंस्ट डॉक्टर की सलाह के बिना मेडिकल एडवाइस, कि लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो इसमें क्या है, वो हमें इस कंडीशन में भी वो जो उसकी फाइल होती है जब हॉस्पिटल से वो भाग ही जाता है, या फिर वो जैसे भागना, दूसरी कंडीशन ये भी हो सकता है कि उसको हॉस्पिटल वो पसंद ना आए, वो अपना ट्रीटमेंट कहीं और कराना चाहे, लेकिन फिर भी उसको डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी कंडीशन सही नहीं है, आपको रुकना है। तो इन दैट केस वो डॉक्टर जो होता है हॉस्पिटल वाले, वो उस पर LAM में लिख देते हैं लामा, इट मीन्स की लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो वो इसके लिए फिर हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होता है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा फोकस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कि जब हम प्रिंसिपल्स आएंगे इसमें कि सिद्धांत हमें डॉक्यूमेंटेशन के दौरान कौन कौन से प्रिंसिपल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में हम फोकस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन तो कि क्या क्या सिद्धांत होते हैं। डॉक्यूमेंट शुड बी कंटेन डेट एंड टाइम। डॉक्यूमेंट जो भी हम मेंटेन करेंगे उसमें डेट और टाइम जो वो अच्छे से मेंशन होना चाहिए। करेक्ट स्पेलिंग, हमेशा हमने स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है कि करेक्ट हों। रिकॉर्ड ओनली इंफॉर्मेशन विद द पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम, कि हमने इसमें सिर्फ पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन ही लिखनी है। आइडेंटिफिकेशन डाटा मस्ट बी रिटन ऑन ईच पेज ऑफ द क्लिनिकल रिकॉर्ड। पेशेंट का जो आइडेंटिफिकेशन डाटा है वो हमने हर पेज पे लिखना है, इसलिए ताकि मान लो कई बार पेज हमारा मिसप्लेस हो जाता है तो हम उसको पेशेंट के नेम और आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से उसको दोबारा से यूज किया जा सकता है। डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन में हमने पेशेंट की इवेंट्स हर शिफ्ट को, मतलब शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपने सिग्नेचर करके उसको मेंटेन करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन में ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंटेशन कोई गलती हो जाती है तो एरर को ठीक करने के लिए हमने सिंगल लाइन कट लगाना है, एक सिंगल लाइन से उसको हम काटेंगे सिर्फ। नेक्स्ट आता है राइटिंग मस्ट बी क्लियर एंड रीडेबल, जो ऐसे है कि अपनी राइटिंग कैसी लिखनी है, मतलब उस पर क्लियर होनी चाहिए और रीड आराम से किसी को समझ आ जाए। सिग्नेचर, एक सिग्नेचर जो है इसमें बहुत मेन रोल प्ले करते हैं कि हमने क्या करना है, हर एंट्री के बाद अपने सिग्नेचर करने होते हैं ताकि उसका कोई मिसयूज ना कर सके। ऑल रिकॉर्ड शुड बी कॉन्फिडेंशियल, हर रिकॉर्ड को हमने कैसे मेंटेन करना है,
कॉन्फिडेंशियलिटी से, विदाउट द पेशेंट में मतलब पेशेंट की इजाज़त के बिना, पेशेंट को कंसेंट के बिना हमने उसको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। सो एट लास्ट आज हम क्या कंक्लूड करेंगे अब टॉपिक को, हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट हमारा टॉपिक था व्हाट इज द डॉक्यूमेंटेशन, कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। तो ये एक लीगल मेडिकल रिकॉर्ड होता है जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हमने पढ़ा है उसके बाद कि व्हाट आर द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कि डॉक्यूमेंटेशन के उद्देश्य क्या होते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन के बिना हम हॉस्पिटल का कोई भी रिकॉर्ड जो वो प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कि डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने उसके बाद पढ़ा थेरेपेटिक कैसे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेंगे और डायग्नोस्टिक डॉक्यूमेंटेशन को कैसे मेंटेन करना है। नेक्स्ट हमारा आता है, हमने पढ़ा था व्हाट इज द कंटेंट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। कंटेंट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड में हमने पढ़ा कि कौन कौन सा रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है, उसमें हमने कौन कौन सा कंटेंट लिखना है। आफ्टर दैट एडमिशन नोट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज द डिस्चार्ज नोट, ट्रांसफर नोट्स, कंप्लेंट्स, पेशेंट की कंप्लेंट्स, सिम्टम्स कैसे मेंटेन करने हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स, डायग्नोस्टिक नोट्स, और पेशेंट का, जिससे कि अगर जो पेशेंट हमारा लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस चला जाता है उसके बारे में भी हमने स्टडी करा। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट आर द प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल के बेस पे ही हमने ये सारा जो मेंटेन करना है रिकॉर्ड, इसी के ऊपर बेस्ड होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड में हमने देखा कि क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए टॉपिक, ठीक है। उसके बाद क्लियर राइटिंग जो वो बिल्कुल सही, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन लिखना है, कोई भी ब्लैंक स्पेसेस नहीं छोड़ने हैं हमने, ताकि कोई दूसरा उसके ऊपर कुछ लिख सके। अगर फिर भी हमसे कोई एरर हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो हमने सिंगल लाइन कट से उसको ठीक करना है, करेक्ट करना है। और हर एंट्री के बाद हमने सिग्नेचर करने हैं, मेंटेन करना है पेशेंट का इनपुट आउटपुट चार्ट सारा प्रॉपरली, मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड, वो सारी चीजें हमने डॉक्यूमेंट करनी है। एट लास्ट मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारे प्रोफेशन में बहुत एक मेन रोल इम्पोर्टेंट करती है, मतलब निभाती है। तो इसलिए हमें जब भी काम करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन हमेशा करनी है। एट लास्ट आता है रोल ऑफ जीडीए। जीडीए क्या है, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, ये NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर जो ये PCA है, इसको करने के बाद जो हमें जॉब रोल मिलता है दैट इज PCA, पेशेंट केयर असिस्टेंट। तो PCA का क्या जॉब रोल रहेगा डॉक्यूमेंटेशन में। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन उसने कभी भी कोई भी प्रोसीजर नहीं करना है। विदाउट डॉक्टर परमिशन जो भी काम वो डॉक्यूमेंटेड करेगा, जो भी उसने करना है वो हर चीज उसने भी डॉक्यूमेंट करनी है विद सिग्नेचर। अदरवाइज कोई भी दूसरा गलती कर चला जाएगा और आपके ऊपर एलिगेशन लग जाएगी। तो एज अ पैरामेडिकल स्टाफ या GDA या फिर स्टाफ नर्स, आप कुछ भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि मेडिकल रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन करें। ये हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। थैंक यू।